नमस्कार। एक बहुत ही मशहूर बात है प्रेरित पौलुस की, जो सदियों से लोगों को कह सकते हैं हैरान करती आई है। एक ऐसी पहेली जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी पूरी सोच को ही चुनौती देती है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। और ये रही वो बात, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब देखिए, पहला हिस्सा कि जीवित रहना मसीह है, ये शायद फिर भी समझ में आ जाए, लेकिन मर जाना एक लाभ, फायदा, ये कैसे हो सकता है? मतलब मौत किसी के लिए फायदा कैसे हो सकती है? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। तो इस गहरी बात को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पौलुस के इस मशहूर कथन पर ही बात करेंगे। फिर देखेंगे कि जीने का मतलब मसीह क्या है और मरने का मतलब लाभ क्या है। इसके बाद उनकी जो उलझन थी कि जिएं या मरे, उसे समझेंगे और आखिर में इस लाभ का असली मतलब क्या है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पौलुस के प्रसिद्ध कथन से। देखिए, इस एक छोटे से वाक्य में 3 बहुत बड़ी बातें छिपी हैं: जीना, मरना और लाभ। और जब ये तीनों बातें मिलती हैं ना, तो ये जिंदगी के मकसद की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा बना देती हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक लाइन नहीं है। असल में ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है जो हमारी आम सोच को सीधी चुनौती देता है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि भाई, हम अपनी जिंदगी में नफा नुकसान, फायदा और घाटा किस पैमाने पर तौलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस कथन के पहले हिस्से पर। जीने का मतलब मसीह। तो जीवित रहना मसीह है, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बस एक कहने की बात है? नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये तो जीने के एक पूरे तरीके के बारे में है। तो मसीही जीवन का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से मसीह से जुड़कर जिया जाए। मतलब जिंदगी का हर फैसला, हर काम, सब कुछ मसीह को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये एक तरह से मकसद और पहचान का एक पूरा का पूरा बदलाव है। और इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला कदम, मसीह के सामने जीना। इसका मतलब है हमेशा इस एहसास के साथ जीना कि एक दिव्य शक्ति देख रही है, मार्गदर्शन कर रही है। दूसरा, मसीह के लिए जीना, यानी अपनी जिंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए जीना, लोगों को नहीं बल्कि ईश्वर को खुश करने के लिए। और तीसरा, मसीह समान जीना, यानी उनके जैसा बनने की कोशिश करना, माफ करना, प्यार करना, सब कुछ सहना। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बात के सबसे मुश्किल हिस्से पर। मरने का मतलब लाभ। ये समझना कि मौत को लाभ या फायदा कैसे माना जा सकता है, ये बात तो हमारी आम समझ और सोच के बिल्कुल ही उल्टी है ना? तो सवाल सीधा सा है, मरना लाभ क्यों है? अगर जीना इतना अच्छा और मकसद से भरा है, तो फिर मौत फायदे का सौदा कैसे हो गई? देखिए, इसका जवाब दुनियावी फायदे में नहीं है, बल्कि इसका जवाब आध्यात्मिक इनाम में छिपा है। तो ये आध्यात्मिक लाभ क्या है? इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहली, धार्मिकता का मुकुट पाना, मतलब विश्वास से भरी जिंदगी जीने का एक इनाम। दूसरी, महिमा और सम्मान पाना, यानी एक बहुत ऊंची इज्जत वाली जगह पर पहुंचना। फिर राज्य में एक स्थान मिलना, मतलब हमेशा के लिए एक दिव्य अवस्था में रहना। और हाँ, शायद सबसे बड़ी बात, दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। इस बात को समझने के लिए यूहन्ना का ये वचन देखिए, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कितनी कमाल की मिसाल है। मतलब मौत एक अंत नहीं है, बल्कि एक ज्यादा बड़ी शुरुआत के लिए जरूरी शर्त है। जैसे एक बीज को मरना पड़ता है ताकि उसमें से पौधा निकल सके, ठीक वैसे ही मौत को एक बड़े आध्यात्मिक जन्म का दरवाजा माना गया है। तो अब हम दोनों पहलू समझ गए हैं, जीने का मतलब भी और मरने का लाभ भी। तो अब देखते हैं उस कश्मकश को, उस उलझन को जो पौलुस ने महसूस की। एक ऐसी हालत जिसे उन्होंने असमंजस कहा। और ये कोई आसान फैसला नहीं था उनके लिए। उनके सामने एक 2 तरफा खिंचाव था। एक तरफ था जीवित रहना। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए जरूरी था, कलीसिया की मदद करने और अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये उनका फर्ज था। और दूसरी तरफ था मर जाना। ये उनका अपना पर्सनल फायदा था। उनकी दिल की इच्छा थी कि वो जाएं और मसीह के साथ रहें। तो ये एक तरफ फर्ज और दूसरी तरफ दिल की इच्छा के बीच की एक जबरदस्त कश्मकश थी। तो चलिए
अब इन सारी बातों को जोड़कर लाभ के असली मतलब को समझते हैं। ये हमारे इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। मत्ती का ये वचन देखिए, ये हमारी दुनियावी लाभ की परिभाषा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भला यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जरा सोचिए, अगर किसी ने पूरी दुनिया भी जीत ली लेकिन अपनी आत्मा ही खो दी तो क्या फायदा हुआ? ये सवाल हमारी सोच को, हमारी प्राथमिकताओं को हिला देता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली लाभ वो नहीं है जो हम इस धरती पर इकट्ठा करते हैं। पौलुस का नजरिया लाभ को चीजों से हटाकर आध्यात्मिक मकसद को पूरा करने पर ले आता है। मतलब असली फायदा पैसे, ताकत या शोहरत में नहीं है, बल्कि उस मकसद को पूरा करने में है जिसके लिए ये जिंदगी मिली है। और हम इसी एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। वो सच्चा लाभ क्या है जो जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करता है? ये विश्लेषण हम सबको खुद से पूछने का एक मौका देता है कि हमारे लिए सफलता और उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वो कौन सा सच्चा लाभ है जो एक जीवन को वाकई में सार्थक बनाता है?